क्या सुनीता विलियम्स सच में स्पेस में फंसी थी? क्या यह नासा वालों का कोई स्टंट था? क्या यह उनकी कोई पहले की प्लानिंग थी? कौन है सुनीता विलियम्स? क्या वो इंडियन है? इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। सो वेलकम टू देसी इन्फॉर्मर्स, और आज हम बात करने जा रहे हैं सुनीता विलियम्स और नासा के बारे में। देखो, पहली बात तो यह कि सुनीता विलियम्स नहीं पांड्या थी। जी हाँ, बिल्कुल, हमारे हार्दिक पांड्या की तरह उसका सरनेम भी पांड्या ही था। शी वॉज बोर्न टू दीपक एंड उर्सुलिन पांड्या। अब आप बोलोगे सर पांड्या थी, गुजराती थी, इसका मतलब गुजरात में पैदा हुई? नहीं, पैदा गुजरात में नहीं हुई, पैदा तो यूएसए में ही हुई थी, बट शी वॉज बोर्न इन अ गुजराती फैमिली ऑन 19 सितंबर 1965। उन्होंने अपनी स्टडीज, पढ़ाई सब कुछ यूएसए में किया और शादी के बाद उनका सरनेम विलियम्स हो गया। पहली बार सुनीता विलियम्स ट्रैवल्ड इन स्पेस इन द ईयर 2007, और उसके बाद सुनीता विलियम्स लगभग 4 बार स्पेस गई है और टोटल 608 दिनों के लिए स्पेस में रह भी चुकी है। बट इस बार ऐसा क्या हो गया कि सबको डाउट हो गया? सबको लगने लगा कि ये लैंडिंग फेक है। फैक्ट तो यही है कि सुनीता विलियम्स सिर्फ 8 दिनों के लिए ही स्पेस में जाने वाली थी। वो गई थी 5 जून 2024 को और रिटर्न आने वाली थी 13 जून 2024 को। लेकिन उनके स्पेसक्राफ्ट में कुछ टेक्निकल इश्यू हो गए, इसकी वजह से वो वहां पे ही रुक गई। और ऐसा बताया जा रहा है कि वो 286 डेज के बाद फिर से वापस आई। अब आप लोग बोलोगे अगर वो 286 डेज तक स्पेस में फंस गई थी तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? यहीं पर सारा प्रॉब्लम और यहीं पर सारा डाउट आ रहा है। उसका रीजन ये है, वो जून में गई थी लेकिन उन्होंने दिसंबर में क्रिसमस भी सेलिब्रेट किया, और वो भी सैंटा क्लॉज की कैप पहन के, क्रिसमस की ड्रेस पहन के। वो जून में गई थी लेकिन 9 महीने तक उन्हें खाने की प्रॉब्लम नहीं, उनके पास खाने का भी स्टॉक था। तो किसी इंसान को एडवांस में थोड़ी पता होगा कि 8 दिन की जर्नी 9 महीने तक एक्सटेंड होने वाली है। यहीं पर सबसे पहली बार डाउट हुआ कि खाने का स्टॉक कैसे हुआ, सैंटा क्लॉज की ड्रेस कैसा है, सैंटा क्लॉज की कैप कैसा है, उन्होंने वहां पर क्रिसमस कैसे सेलिब्रेट किया। ये था सब लोगों का पहला डाउट। ये सब तो अफवाहें हैं, लेकिन असली डाउट तब हुआ जब उसके लैंडिंग का वीडियो सामने आया। और जब लैंडिंग का वीडियो सामने आया तो क्लियरली वो वीडियो सीजीआई या वीएफएक्स से बना हुआ लगता है। और ये वीडियो का डाउट सिर्फ मुझे नहीं हुआ, ये वीडियो का डाउट बहुत लोगों को हुआ। इनफैक्ट बहुत सारे वेबसाइट्स ने ये क्लेम तक कर दिया कि ये सब कुछ फेक है। जैसे इसके पहले कि अपोलो मिशन पर भी बहुत लोगों को डाउट था कि वो भी नकली था। अब सवाल ये उठता है, क्या सुनीता विलियम्स किसी जीरो ग्रेविटी वाले रूम में रह रही थी? क्या नासा वालों ने उसे किसी जीरो ग्रेविटी वाले रूम में रखा था? अब देखो, ये सब तो कहने की बात है, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा आगे हो चुकी है, हर चीज पर लोगों की बारीक नजर होती है। इतने ज्यादा टेक्नोलॉजी के बीच एक पूरा का पूरा स्पेस मिशन फेक बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो जब तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलते, ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि ये जर्नी फेक थी या असली थी। वेबसाइट से जरूर ये क्लेम किया है कि ये जर्नी फेक थी, लेकिन अब तो कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं है जिससे ये एक्चुअली साबित हो सके कि जर्नी पूरी की पूरी फेक थी। और जहां तक 286 डेज स्पेस में रहने का सवाल है, तो इसके पहले भी वेलोनी पोलियाकोव स्पेस में 437 डेज रह चुके हैं। और आप बोलोगे कि सिर्फ अमेरिकन ही स्पेस में रहते हैं क्या? तो इंडियन भी गए हैं स्पेस में। राकेश शर्मा वाज द फर्स्ट इंडियन टू गो इन स्पेस एंड कल्पना चावला वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू गो इन स्पेस। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, वैसे हमारे इंडिया में भी स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है इसरो। और इसरो नासा के कंपैरिजन में 95% कम बजट्स में स्पेस एक्सपेडिशंस करती है। आपको याद होगा, हाल ही में 23 अगस्त 2023 को इंडिया का चंद्रयान 3 भी स्पेस में गया था और मून में साउथ पोल पे लैंड हुआ था, और उसी ने इंडिया को बनाया था वर्ल्ड का फर्स्ट नेशन टू लैंड ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून। तो क्या आप स्पेस के बारे में और कुछ जानना चाहते हो कि एस्ट्रोनॉट्स वहां पे रहते कैसा है, सोते कैसा है, खाते कैसा है? अगर कुछ जानना और चाहते हो तो हम और वीडियोस इस पे बना सकते हैं, तो कमेंट करके जरूर बताइए। टिल देन ये वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू, गुड बाय ऑल ऑफ यू।